दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही YouTube चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों सुबह का समय हो और अगर मॉर्निंग वॉक का आपका मूड हो और आपको नदी मिल जाए तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मैं उज्जैन में हूं और यहाँ पर शिप्रा नदी बहती है। दोस्तों ये नदी बहुत पवित्र नदी मानी गई है, जिसका हमारी पौराणिक कथाओं में भी जिक्र मिलता है। दोस्तों उज्जैन मालवा पठार में आता है और इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों आइए मेरे साथ, मैं आपको शिप्रा नदी की सैर पे लेके चलता हूँ और आपको शिप्रा नदी की सैर करवाऊंगा और आपको उसका महत्व बताऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं शिप्रा नदी की सैर पे। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ शिप्रा नदी के तट पर। दोस्तों शिप्रा नदी के बारे में हमारे ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भगवान विष्णु की एक उंगली पर त्रिशूल से प्रहार किया था, जहाँ से एक खून की धारा निकली जो धरती पर शिप्रा नदी के रूप में बहती है। दोस्तों एक दूसरी कथा के अनुसार ये कहा माना जाता है कि शिप्रा नदी भगवान विष्णु के बराह अवतार के हृदय से निकलती है। दोस्तों ये शिप्रा नदी का राम घाट है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने पिता की अस्थियां विसर्जित की थी, इसलिए इस घाट का नाम राम घाट है। दोस्तों यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार भी इस नदी को बहुत पवित्र नदी माना गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शिप्रा नदी में स्नान करने से इंसान के समस्त पाप धुल जाते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में और हमारे जीवन में शिप्रा नदी का सांस्कृतिक, धार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिप्रा नदी को भारत की सबसे 7 पवित्र नदियों में से एक माना गया है। दोस्तों शिप्रा नदी उज्जैन के लगभग चारों साइड से बहती है। दोस्तों उज्जैन मालवा पठार में आता है। दोस्तों इस शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए इस नदी के तट पर, जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं और बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। बहुत से आश्रम भी इस नदी के तट पर बने हुए हैं। दोस्तों ये शिप्रा नदी की एक परिक्रमा भी होती है, जिसको पंचकोसी परिक्रमा कहा जाता है, जिसमें 84 शिवलिंग आते हैं। तो उनकी पूजा अर्चना जल चढ़ाकर लोग अपनी परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना ये पूर्ण होती है यहाँ पे। दोस्तों नदी बहुत सुंदर है, कभी भी आप आइए तो यहाँ पर ज़रूर एक बार स्नान कीजिए। दोस्तों शिप्रा नदी की आरती भी होती है, जो शाम को लगभग 7 बजे होती है। अगर आपको आरती का आनंद लेना है तो आप शाम को लगभग 7 बजे शिप्रा नदी के तट पर पहुंच जाइए। और अगर आपको स्नान करना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 5 बजे से लेके शाम को लगभग 9 बजे तक।
यहाँ घाट खुला रहता है। दोस्तों, अगर कभी आप इस साइड में आते हैं तो आपको शिप्रा नदी के राम घाट पर बहुत सी धर्मशालाएं, होटल उचित रेट में मिल जाएंगी। रहने और खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, सब तरह का भोजन यहाँ पर मिलता है। जब भी आप इस साइड आएँ तो एक बार शिप्रा नदी में ज़रूर स्नान करके जाइए। दोस्तों, आगे जाके ये नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। आपको कभी भी ये नदी सूखी नहीं मिलेगी। इस नदी में 12 महीना पानी बहते रहता है। दोस्तों, ये मैं शिप्रा नदी पे घूम रहा हूँ तब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और आप आते हैं तो आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत से मंदिर हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत नदी है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस नदी को बहुत पवित्र नदी माना गया है। दोस्तों, मैं इस नदी की सैर करके बहुत अपने आप को आनंददायी महसूस कर रहा हूँ और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इसकी सैर करके बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक पवित्र नदी की सैर करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम मन प्रफुल्लित और आनंदित हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह हो तो मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर अगर संभव हुआ तो वहाँ आके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई खोज में, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।